बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार में भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हों, लेकिन सरकार और गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। हर मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से न सिर्फ नीतीश कुमार की मांग को खारिज किया जा रहा है, बल्कि सार्वजनिक रूप से उन्हें नसीहत भी दी जा रही है। बीजेपी के नेता ऑन रिकॉर्ड ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि बिहार में सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सरकार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हाल फिलहाल राजनीतिक फ्रंट पर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर गठबंधन के लिए इच्छा जाहिर कर चुके नीतीश कुमार के प्रस्ताव को खारिज किया, बल्कि उन्हें अकेले चुनाव लड़ने पर मजबूर किया। विधान परिषद के संभावित 24 सीटों के चुनाव को लेकर भी नीतीश कुमार की जेडीयू की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार आधी आधी मतलब 12-12 सीटों के समझौते को लेकर उम्मीद पाले बैठे थे। उस पर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करके उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद ने ये कहकर पानी फेर दिया है कि बीजेपी के वर्तमान में 13 सिटिंग विधान परिषद हैं, 13 सिटिंग विधान पार्षद हैं, इसलिए वो अपनी सभी सीटों पर लड़ेगी। इस बात का एकमात्र यही मतलब निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार को 11 सीटों से संतोष करना होगा, जो सार्वजनिक रूप से उनके समर्थकों के गले नहीं उतर रहा। उनका कहना है कि भाजपा अब एक बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और अपना निर्णय सार्वजनिक रूप से एक तरफा सुना रही है। बीजेपी के बड़े नेता मानते हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता, खासकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा द्वारा सम्राट अशोक के बारे में एक किताब में लिखी गई कुछ लाइनों को लेकर पार्टी को घेरने की कोशिश हुई तो राज्य के नेताओं को एकजुट होकर उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें, चाहे बिहार को राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना, नीतीश कुमार के इशारे पर बीजेपी को विलन बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ ठीक नहीं है, ये बात अब तमाम विपक्षी दल समझ रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार को इस बात का शुक्रगुजार रहना चाहिए कि 30 सीटें होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें दी गई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फायदा निभाया गया, लेकिन एहसानमंद होने के बजाय वो बीजेपी के नेताओं को नीचा दिखाने में लगे हैं। खैर, इस घटनाक्रम के बाद जेडीयू के नेता मान रहे हैं कि बिहार में अब पहले जैसी बात नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।